हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। आप देख रहे हैं लिंक्ड बायोलॉजी और आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड की कंसंट्रेशन है वो 20 से 30% होती है। अब इस 20 से 30% के लिपिड्स की कंसंट्रेशन में तीन चीज़ें आती हैं, तीन टाइप्स के लिपिड्स आप बोल सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। ये कुछ लिपिड्स हैं जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं 20 से 30% के कंसंट्रेशन में। और आज के समय में हम लोग जानेंगे इस फॉस्फोलिपिड के बारे में कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, कितने टाइप्स के होती हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करूं अगर कि फॉस्फोलिपिड बोलते किसे हैं। फॉस्फोलिपिड वो लिपिड्स होते हैं जिनके हेड ग्रुप पे एक PO4 ग्रुप जुड़ा होता है। PO4 कहने का मतलब PO4 मीन्स फॉस्फेट। तो मान लीजिए कोई लिपिड है, अगर उस पर कोई PO4 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको फॉस्फोलिपिड बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड की, तो ये ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड होता क्या है। तो अगर मैं इसके नाम को पहले डिवाइड करूं तो ये जो ग्लिसरॉल है ये एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है और ये लिपिड एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है। अगर बेस्ड की बात करूं तो बेस्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ग्लिसरॉल है वो एज अ बेस की तरह वर्क करता है, जिसके ऊपर ये लिपिड जुड़ा होता है और यहाँ पे PO4 जुड़ा होता है, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं ग्लिसरॉल की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे CH3, CH2, CH2 ये ऐसे कुछ ग्लिसरॉल होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ग्लिसरॉल एक बेस की तरह वर्क करता है और यहाँ पे मैंने PO4 को जोड़ा है और यहाँ पे फैटी एसिड्स। ये PO4 यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे दो फैटी एसिड्स के टेल जुड़ेंगे। इसी को हम लोग ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अब यहाँ पे PO4 हुआ, यहाँ पे फैटी एसिड, तो इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि यहाँ पे PO4 भी आ जाता है, जिसकी वजह से इसको फॉस्फेट नाम इसमें जोड़ दिया जाता है, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। अब इन ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स की बात करूँ तो ये वाला जो रीजन होता है और यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है, ये हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिक नेचर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि ये जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये जो हेड रीजन है इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक हेड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, ये ग्लिसरॉल और ये PO4, ये जो पूरा इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोफिलिक हेड कहलाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इतना सा, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वही प्लाज्मा में कुछ इस तरह से जुड़ा होता है और यहाँ पे हेड रहता है और ये हाइड्रोफोबिक टेल जो कि ऐसे कई सारे मिलकर ऐसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इससे उसी को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये भी हाइड्रोफोबिक टेल ही है, इसीलिए इसको बाइलैमिनार बोला जाता है। बाइलैमिनार कहने का मतलब कि एक साइड फॉस्फोलिपिड का होना, दूसरे साइड भी फॉस्फोलिपिड का होना, ये बाइलैमिनार या बाइलेयर कहलाता है। ये अलग बात है। अब अगर मैं बात करूँ इनके कुछ टाइप्स की, तो जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होती हैं, ये नेचर में 4 प्रकार की होती हैं। अगर उनका नाम मैं लिखूं ये रही कुछ एग्जांपल्स ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड की। एक और अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल आता है कार्डियोलिपिन्स। इसके बारे में बात करेंगे अभी। ये होता है फॉस्फेटिडिल सेरीन। अगर सेरीन की बात करूं तो सेरीन एक अमाइनो एसिड्स है। अब ये अमाइनो एसिड क्या होता है, फिर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके PO4 ग्रुप से जुड़ा होता है। अगर मैं बात करूं हर एक
इन फंक्शनल ग्रुप्स की, सेरीन हुआ, इथेनॉल एमीन हुआ, कोलिन हुआ, इनोसिटोल हुआ, तो ये सभी के सभी इस PO4 वाले ग्रुप से अटैच्ड होते हैं। मीन्स कि अगर मैं स्ट्रक्चर नॉर्मली अगर ओवरव्यू बता के अगर ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए ये कोई PO4 ग्रुप है, ये ग्लिसरॉल है, यहाँ पे फैटी एसिड्स हुए, तो ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल एमीन ये जो इथेनॉल एमीन है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे PO4 के साथ जुड़ा होता है, ठीक, जिसकी वजह से इसको इथेनॉल एमीन बोलते हैं। और यही नहीं, सेरीन हुआ, कोलिन हुआ, इनोसिटोल हुआ, ये सभी के सभी इस फॉस्फेट ग्रुप से ही अटैच्ड होते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी कंसंट्रेशन की, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो किसी इन सभी में से कुछ की कंसंट्रेशन आउटर लीफलेट में ज़्यादा होती है और कुछ की कंसंट्रेशन इनर लीफलेट में ज़्यादा होती है। और हर एक फॉस्फोलिपिड्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूँ फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल की, तो जो ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है ये सिग्नल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अगर कुछ एग्जांपल दूँ तो जैसे कि IP3 या फिर डैग कहने का मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और वो उधर हुआ। ये रही कुछ बातें इनके बारे में। अगर मैं बात करूं कोलिन की, तो कोलिन एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है। इथेनॉल एमीन जो है वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। और अगर नॉर्मल भाषा में इनके फंक्शन में बताऊं तो जो फॉस्फेटिडिल सेरीन है वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, इथेनॉल एमीन माइलिनेशन में हेल्प कराता है, और कोलिन जो है वो सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होता है लंग्स में। माइलिनेशन कहने का मतलब कि न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर माइलिन की सीट होती है, वो माइलिन की सीट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसी फैट को या फिर जो लिपिड है उसकी फॉर्मेशन इथेनॉल एमीन करता है। अगर मैं बात करें कि कंसंट्रेशन की किस साइड इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये जो मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक, इस ग्राफ में ये जो फॉस्फोलिपिड्स है वो पूरे के पूरे आउटर लीफलेट में भी है, इनर लीफलेट में भी है, ठीक है। लेकिन ये एक पूरा ओवरव्यू वाला ये वाली जो चीज़ है ये एक ओवरव्यू में बताया हुआ है कि दोनों साइड फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्फिंगोमाइलिन की, तो जो स्फिंगोमाइलिन है ये मेनली आउटर लीफलेट में ज़्यादा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन देख सकते हैं कि आउटर लीफलेट में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन इनर लीफलेट में इसकी कंसंट्रेशन कम है। अगर मैं बात करूँ फॉस्फेटिडिल सेरीन की, तो फॉस्फेटिडिल सेरीन की जो कंसंट्रेशन है वो आउटर लीफलेट में ज़्यादा है, इनर लीफलेट में कम है। और फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन की कंसंट्रेशन जो है वो इनर लीफलेट में ज़्यादा है और आउटर लीफलेट में कम है। और जो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल है इसकी कंसंट्रेशन वैसे तो दोनों में कम है, लेकिन अगर दोनों की कंसंट्रेशन कंपेयर किया जाए तो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इनर लीफलेट में है और कंसंट्रेशन इसकी कम आउटर लीफलेट में है। अगर फॉस्फेटिडिल सेरीन की बात करूँ तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इनर मेम्ब्रेन में ही होता है या फिर इनर लीफलेट में होता है। अगर मैं बात करूँ इथेनॉल एमीन और कोलिन की, तो इनके दो और नाम होते हैं। इथेनॉल एमीन को सेफेलिन बोला जाता है, सिफेलिन, और जो कोलिन है उसको लेसिथिन बोला जाता है, लेसिथिन। तो ये हुआ कुछ बातें ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड के बारे में। अगर मैं बात करूँ कार्डियोलिपिन की, तो कार्डियोलिपिन का जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली इन चारों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल कई बार रिपीट होता है, फॉस्फेट ग्रुप कई बार रिपीट होता है, उसके बाद से फैटी एसाइल 2-3 बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से ये कार्डियोलिपिन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कार्डियोलिपिन की, तो कार्डियोलिपिन बायोमार्कर की तरह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और ये जो कार्डियोलिपिन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और एज अ बायोमार्कर की तरह यूज करता है। बायोमार्कर कहने का मतलब वो कि ये जो कार्डियोलिपिन है वो फॉस्फोलिपिड के इनर मेम्ब्रेन को या फिर पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को डिटरमाइन करता है कि अगर किसी ऑर्गेनल में ये चीज़ें ये कार्डियोलिपिन है तो जहाँ तक उम्मीद है माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ये रही कुछ बातें ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड के बारे में। आगे आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, स्फिंगोमाइलिन के बारे में। आज के सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।